नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के फल और उसके उपाय। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि साढ़े साती के पीरियड में जो उपाय किए जा सकते हैं वो मैं इस वीडियो के अंत में आप सबको बताऊंगा। साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब भी हम किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, अगर वो कहें साढ़े साती है, बहुत बुरा समय है, तो हम एकदम घबरा जाते हैं। साढ़े साती ज़रूरी नहीं कि बुरे परिणाम दे, बुरे फल दे। कई बार साढ़े साती बहुत अच्छे परिणाम भी देती है। साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती 7.5 साल की दशा होती है, जो कि हमारे चंद्र राशि के हिसाब से, हमारी चंद्र राशि से एक पिछली राशि और चंद्र राशि से एक अगली राशि, तीनों राशियों में 2.5 साल के लिए शनि प्रवेश करते हैं। हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वो हमारी चंद्र राशि होती है। जब शनि 2.5 साल एक राशि में, बहुत लंबा समय एक राशि में बिताते हैं, जैसे कि चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं, शनि 2.5 साल लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। तो जिस राशि में हमारा जन्म हुआ होता है, जब शनि घूमकर उस राशि में दोबारा, उस राशि से एक राशि पिछली में आते हैं, 12वीं राशि में आते हैं, तो वो शनि की साढ़े साती का प्रारंभ होता है। जब चंद्र राशि में आते हैं तब वो मध्य होता है। जब चंद्रमा की राशि से अगली राशि में जाते हैं तो वो अंतिम पड़ाव होता है। इंसान, कोई भी इंसान हो, उसकी ज़िंदगी में साढ़े साती एवरेज ह्यूमन लाइफ के हिसाब से 3 बार आती है, बचपन में, यौवन जवानी में और बुढ़ापे में। साढ़े साती का असर सबसे ज़्यादा जो जवानी के टाइम पे, यौवन के समय जो आता है, उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए बात करते हैं साढ़े साती अपने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में क्या प्रभाव डालती है। जब साढ़े साती हमारे राशि के हिसाब से 12वें घर में, जो उसका राइजिंग फेस होता है जिसे कहते हैं, जब उसमें आती है, तो 12वां घर जो होता है वो सब कुछ हमें पता है, खर्चों का घर, जेल यात्रा का घर, फॉरेन ट्रैवल का घर, शारीरिक भोग का घर, पागल खाने का घर, ये सब चीज़ें 12वें घर से देखी जाती हैं। तो जब शनि 12वें घर में आते हैं तो इस समय में खर्चा ज़्यादा शुरू हो सकता है। आपको बाहर फॉरेन की यात्रा करनी पड़ सकती है, पर ज़रूरी नहीं कि आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे। कई बार इसमें आपका पैसे का नुकसान भी हो सकता है और व्यर्थ रह सकती है, क्योंकि 12वां घर खर्चे का घर है। उसके अलावा आपका खर्चा अधिक बढ़ जाता है, हेल्थ में इश्यूज आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी कमाई के ज़रिए कम होने लगते हैं, आमदनी के हिसाब से आपका खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। आपकी आज़ादी छिन जाती है, आपको प्रिय सज्जन जो आपके अपने हैं उनसे दूर जाना पड़ सकता है, आपके घर परिवार में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं जब शनि का मध्य चरण, जिसे हम पीक कहते हैं, पीक फेस भी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा असर शनि का होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डलता है। इसमें शनि जब हमारे अपनी प्रथम राशि में आ जाते हैं तो इसका जो एस्पेक्ट है मेनली हमारे 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस पे पड़ता है। इसमें आपके शारीरिक प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको हर समय कोई डर लगा रह सकता है, फिर आपको स्ट्रेस बना रह सकता है, बिना किसी बात का स्ट्रेस रह सकता है। आपकी आमदनी, आपके काम, आपका पैसा आने के ज़रिए बिल्कुल बंद हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आगे कोई दीवार खड़ी हो गई है और अब आपका पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि आपका कामकाज चल नहीं पा रहा। फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, आपके भाई बहनों से आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, आपकी डिफेमेशन, आप समाज में, परिवार में जितना मर्जी आपने सबका किया हो,
वो समय ऐसा आ जाता है कि आपको सब कुछ करने के बावजूद आपको सब गलत समझने लगते हैं। आप एक उनकी नज़र में एक खराब प्रतीत होते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं करता, ये खराब है। आपके अपने दोस्तों मित्रों से दूरी बढ़ने लगती है। आपकी प्रोग्रेस, जैसे मैंने बोला, दीवार खड़ी हो जाती है, प्रोग्रेस बिल्कुल रुकने की तरह बन जाती है। बिजनेस, नौकरी, इन सब में परेशानी आती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको चाहिए कि शनि के उपाय ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं जब शनि का तीसरा चरण, जो कि हमारी अपनी राशि से अगली राशि सेकंड हाउस में जब शनि प्रवेश करते हैं, हमारी राशि से सेकंड हाउस में जब प्रवेश करते हैं, इसे द्वितीय भाव भी कहते हैं, इसको सेटलिंग फेस भी कहते हैं। जो इसका एस्पेक्ट है 4th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस पे पड़ता है। इस समय में द्वितीय भाव सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मैटर करता है? हमारे कुटुंब, हमारे परिवार, हमारे एसेट्स, हमारा बैलेंस, बैंक बैलेंस, सेविंग्स। जब शनि द्वितीय भाव में आते हैं तो इन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। हमारी फैमिली लाइफ, हमारी सेविंग्स खर्च होने लगती हैं, आमदनी उतनी नहीं बन पाती, आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स रहती हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़, कोई ना किसी से इशू खड़ा रहता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट और चोट लगने का भी डर रहता है। पर पहली दोनों चरणों से, जो आपके 12वें घर में शनि थे, लगन में शनि थे, उनसे उतना ज़्यादा खराब इसके असर नहीं दिखाई देते। उनके अकॉर्डिंग, उनके आप कह लो, अगर उनसे हम उसका मुकाबला करें तो असर काफ़ी कम हो जाता है, प्रॉब्लम्स हमारी कम हो जाती हैं, पर पूरी ठीक नहीं होती। अब आपको मैं बताऊंगा शनि के उपाय क्या किए जा सकते हैं शनि की 7.5 में। इसको बताने से पहले मैं आप सबको कहूंगा कि ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको ऊपर लक्षण बताए ऐसे ही आप सबको मिलें, क्योंकि आपकी राशि, किस राशि में शनि बैठे हैं, इस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर शनि की शत्रु राशि वृश्चिक में शनि बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, और आपकी वृश्चिक राशि है, तो इसके बहुत बुरे प्रभाव और ज़्यादा बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर या कुंभ, जो कि शनि की अपनी राशियाँ हैं, तो इनमें थोड़ा से बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उतने बुरे प्रभाव नहीं मिलते। धनु और मीन राशि में इतना बुरे प्रभाव नहीं मिलते। इस तरह राशियों पर डिपेंड करता है कि किस राशि में शनि बैठे हैं, पर तकरीबन असर लक्षण यही दिखाई देते हैं जो मैंने बताए हैं। इसमें कम ज़्यादा का असर हो जाता है कि कितना ज़्यादा असर होता है, कितनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं या कम होती हैं। अब हम बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनि 7.5 में आपको चाहिए, आप लोहे का छल्ला, घोड़े की नाव का छल्ला वो पहने अपनी मध्य उंगली में, उससे आपको अच्छे फल मिलते हैं। शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे दिया ज़रूर जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार को शराब का सेवन, नॉनवेज का सेवन बिल्कुल मत करें। अपने जो नौकर हैं उनको मत डांटें। बुजुर्गों की सेवा करें। आपके जो जूनियर्स हैं, कोलीग्स हैं आपके ऑफिस में, अगर आप किसी जॉब में हैं, तो उनको प्रताड़ित मत करें। तो इससे शनि के बुरे प्रभाव मिलने में आपको बहुत बेहतरी मिलती है। अब ज़रूरी नहीं कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में है इसलिए आपको कर्म नहीं करना चाहिए। भाग्य जो है कर्म प्रधान है, इसलिए अपने कर्म आपको करते रहना चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको शनि के उतने बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि आपकी मेहनत, आपके कर्मों को देखते हैं। शनि आपका जो आपके कर्मों का लेखा जोखा है उसके हिसाब से आपको फल देते हैं। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको उतने बुरे प्रभाव नहीं मिलते। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेता हूं। आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन को दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स, अपने